फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह हर हफ्ते की तरह हम आज भी आए हैं द वीकली हेल्थ शो के साथ। द वीकली हेल्थ शो में आज हम पोस्ट पैटर्म प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस कैसे करते हैं इसके बारे में मेघा सहगल जी से बात करेंगे। मेघा सहगल इज़ अ टॉप न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन फ्रॉम बेंगलुरु। मेघा जी, वेलकम टू फैक्ट न्यूज़। तो आज आपसे हम बात करेंगे कि पोस्ट पैटर्म यानी कि बच्चा होने के बाद हाउ टू रिड्यूस वेट पोस्ट प्रेगनेंसी। द फैक्ट न्यूज़ के द वीकली हेल्थ शो में आपका स्वागत है। ये 5वीं कड़ी है और मेघा जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं और टुडे जो वी विल डिस्कस हाउ टू लूज वेट पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ऑल द कॉम्प्लिकेशंस दैट गो विद इट। पहला सवाल मेघा जी, आप तैयार हैं हमारे सवालों के लिए? जी, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। पहला सवाल मेघा जी ये है कि व्हाट इज द सेफ टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी, व्हेन शुड वन स्टार्ट लूजिंग वेट? हाँ जी, एक्चुअली डिलीवरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है लेडी की बॉडी के लिए। तो मैं तो यही फर्स्ट ऑफ ऑल सजेशन दूंगी, बहुत जल्दबाजी नहीं करें। मिनिमम 7 to 8 वीक्स मतलब 3 to 4 मंथ्स के बाद, क्योंकि रिकवरी होनी होती है अंदर से। इतनी सारी हमारी बॉडी इतना एक्सपैंड करती है, एक पूरा एक लाइफ होती है लेडी के अंदर और बच्चा आता है बाहर, तो उसके अंदर उसको हील होने के लिए टाइम लग देना चाहिए। उसके बाद आपके पास फुल लाइफ है, तो जल्दीबाजी नहीं करें। एटलीस्ट 8 वीक्स 3-4 मंथ्स और फिर आप वेट लॉस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मेघा जी के व्हाट आर द एक्सरसाइजेज व्हिच कैन बी रिकमेंडेड फॉर वेट रिडक्शन पोस्ट पैटर्म? तो जब आपको स्टार्ट करना है डिलीवरी के बाद आफ्टर 4 वीक्स और 3-4 मंथ्स, तो माइल्ड वॉकिंग से स्टार्ट करिए और योगा से। नॉट इमीडिएटली कि बहुत सब में जोश होता है और शॉर्टकट सबको चाहिए कि जल्दी से हम जिम जाएं, नहीं। इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मसल लॉस होगा, पेन्स आएंगी जॉइंट्स में, जो बाद में 5-10 इयर्स के बाद जाके प्रॉब्लम देगा। तो विद स्मॉल वॉकिंग, मतलब लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट वॉकिंग या सॉफ्ट योगा, वो भी आप अपने योगा कर रहे हैं तो प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर के साथ। अच्छा, ये बात काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी महिलाएं पूछती हैं कि फॉर लैक्टेटिंग मदर्स इज इट ओके टू लूज कैलोरीज इमीडिएटली और शुड वन वेट? और वो क्या इमीडिएटली तो नहीं करना चाहिए, तो स्लोली, क्योंकि इनफैक्ट मदर को भी एनर्जी चाहिए और बेबी को भी। अगर फीड कर रहे हैं तो पहली बात तो जब फीड करते हैं तो आधा वेट, बड़े जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आधा वेट तो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी जो मिल्क मिल रहा है लैक्टेटिंग मदर से, तो वहां से डबल कैलोरी बच्चे को भी जाती है, मदर को भी जाती है। तो हर चीज के लिए जल्दीबाजी नहीं करें। तो कैलोरी कम करनी है पर इंटेलिजेंटली, मतलब 4 रोटी या 3 रोटी नहीं खा के 2 रोटी खाएं और सब्जी ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, सैलेड ज्यादा खाएं। और उसके बाद हर खाने के बाद अजवाइन जरूर लें, ताकि गैस नहीं बने और बच्चे को भी तकलीफ नहीं दे। तो लैक्टेटिंग मदर के लिए यही है कि एकदम से अपनी डाइट हाफ नहीं कर दें या क्रैश डाइट में नहीं जाए, नहीं तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, उनको भी प्रॉब्लम होगी और बच्चे को भी, उसका भी पेट नहीं भरेगा। जो डेली कैलोरी इनटेक होती है ऐसी अवस्था में, वो कितनी होनी चाहिए? क्या वो 2000 से ज्यादा, 2400 से ज्यादा, कितनी डेली कैलोरी? तो ज्यादा नहीं, उतनी रहनी चाहिए। और सबकी अपनी बॉडी है, अपनी डिमांड है। तो कोई 60 kgs के होते हैं, कोई 80 kgs के होते हैं, अपनी बॉडी की डिमांड है। किसी का बच्चा ज्यादा वीक होता है बॉर्न, किसी का हेल्दी होता है। तो इसीलिए कैलोरी काउंट में उस टाइम नहीं जाए, उतना देखें कि आपका स्टमक फुल है और बच्चे का भी फीडिंग के बाद स्टमक फुल रह रहा है, तो उतना खा लें और स्मॉल इंटरवल्स पे खाएं। मतलब ये नहीं कि एक बार में इतना पेट भर के खा लिया, तो स्मॉल इंटरवल्स पे कुछ कुछ ऐसे आप खाते रहेंगे हेल्दी चीजें, तो कैलोरी भी एकदम से जो बोलते हैं ना कैलोरी काउंट, वो बढ़ेगा नहीं, बैलेंस हो जाएगा। और किस तरह का जो खाना है, या फ्रूट्स हैं, सैलेड है, मतलब जो भी खाना है, किस तरह का खाना खाना चाहिए एट द टाइम ऑफ हेल्दी फैट्स जैसे बोलते हैं? तो इस टाइम घी खाने से डरे नहीं, घी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और बच्चे के लिए। हर रोटी खा रहे हैं या एटलीस्ट एक पराठा आप खाएं, सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उसमें दाल में भी घी होना चाहिए, तड़का होना चाहिए। और जैसे मैंने बोला, लाइफ पूरी पड़ी होती है आगे वेट लूज करने के लिए। आपने अच्छा सा हेल्दी एक अपने प्लेट खा ली है, उसके बाद शाम को सूप जरूर पिए, बीट रूट का, गाजर का। अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, तो मैं जूस नहीं बोल सकती हूँ, सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में सूप पीना चाहिए, ड्राई फ्रूट सोक करके खाने चाहिए। और जितने सीजनल फ्रूट्स हैं वो दिन में 2 बजे तक खा लीजिए।
क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स हैं या जिन्होंने डिलीवरी की है उनकी बॉडी अंदर से ऑलरेडी वीक होती है, तो शाम के टाइम फ्रूट्स अवॉइड करें, बॉडी ठंडी हो जाएगी। दिन में फ्रूट्स खाएं अच्छे से, पपीता बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, जितने सीजनल फ्रूट्स हैं, और सूप पिएं, सोक करके ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट नहीं ज्यादा कोई अफोर्ड कर सकता है तो थोड़े से आप पीनट, मूंगफली भी सोक करके बॉईल करके खा सकती हैं, मतलब हैंडफुल ऑफ पीनट्स, 20 दाने, उसको आपने बॉईल करके खा लिया तो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। एग खाएं, चिकन सूप लें, जो एग नहीं खा सकते पनीर खाएं। तो ऐसे हेल्दी चीजें हैं, मतलब आपने अभी थोड़ा सा 50 ग्राम्स पनीर खा लिया, आप उस पर नमक काली मिर्ची डाल के खा सकते हैं, आप उसको घी में रोस्ट करके खा सकते हैं। जो एग खाते हैं, चलिए 2 अंडे अभी खा लिए, फिर 1 रोटी सब्जी पूरी खा ली, फिर शाम को सूप पी लिया। तो ऐसे डिवाइड कर करके आप पूरा दिन खाते रहिए छोटे छोटे में, और आपका भी पेट भरा रहेगा, एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बॉडी में जमा होगा, और वेट लूज अपने आप हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेघा जी, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप? सोना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विद न्यू बॉर्न, और वो कैसे मैनेज किया जाए ये भी थोड़ा बताएं अगर आप। तो इसीलिए ये टाइम ऐसा होता है कि आपको भी रेस्ट की जरूरत है, और बेबी तो रेस्ट लेता ही, और बेबी का अपना टाइम होता है। मोस्टली 99% किड्स रात को जागते हैं, तो आप साथ में रेस्ट लीजिए। अगर रेस्ट नहीं लेंगे तो रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, तो स्लीप बहुत जरूरी है। इसलिए 3-4 महीने आप बस इंजॉय करिए ये टाइम, एंड यू शुड बी ग्रैटिट्यूड फॉर योर बॉडी की आप इतना अच्छा आप डिलीवरी कर पाए हैं, आप हेल्दी हैं। आज के टाइम में सब इतनी फास्ट लाइफ में सब ग्रैटिट्यूड देना भूल जाते हैं, तो अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड दीजिए, खुश रहिए, और स्लीप लीजिए, आराम लीजिए। जैसे बच्चा सो जाता है आप भी सो सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम रात भर जागे और दिन में हमको बस एक्सरसाइज भी करनी है, डाइटिंग भी करनी है। तो उससे क्या होगा, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, वीकनेस आएगी, आप खाली पेट रहेंगी, आप और इरिटेटेड रहेंगी। तो हर चीज का सोल्यूशन है अच्छा बैलेंस खाना और अच्छी नींद, बॉडी को रेस्ट मिलेगी तो आप भी खुश रहेंगे। मेघा जी, काफ़ी लोग ये भी सवाल पूछते हैं, महिलाएं ये भी सवाल पूछती है, इज़ नॉन वेजिटेरियन डाइट स्पेशली मटन, ये कब खाना शुरू कर सकते हैं, या इमीडिएटली बाद में खा सकते हैं, या व्हाट आर द रेपुटेशन? ये आप 10 डेज के बाद से मटन सूप पी सकते हैं। मटन इज वेरी हेल्दी, चिकन इज हेल्दी, इनका सूप ले सकते हैं एकदम डायरेक्ट सॉलिड मटन के पीस खाने से। धीरे धीरे आप सूप ले सकते हैं, और जिनको सूट होता है तो 1 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज 1 पीस आपने खाया, अपने साथ में सब्जी भी होनी चाहिए, पर उसके रोटी खा रहे हैं, मटन 1 छोटा पीस खा रहे हैं, ज्यादा स्पाइसी नहीं हो क्योंकि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है वो, फीडिंग मदर्स के लिए। तो मटन आपने खाया है, 2 पीस खाए हैं, साथ में हरी सब्जी भी होनी चाहिए, एक थोड़ी सी दाल भी होनी चाहिए, और एक पीस करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 10 डेज 12 डेज के बाद आपने मटन सूप स्टार्ट किया, फिर 2 वीक्स के बाद आपने पीसेस से चिकन या मटन से चिकन से स्टार्ट किया। एग आप ले सकते हैं, एग तो आप 1 वीक के बाद से डेली ले सकते हैं, अंडा और परोंठी, तो इट विल बी वेरी हेल्दी। मेघा जी, एक ये भी सवाल है कि जो क्रेविंग है, शुगर क्रेविंग है, वो भी बढ़ती है काफ़ी महिलाओं की, इज दैट ए मिथ और अ फैक्ट, और उसके लिए क्या है? अगर आप ये प्रोटीन अंडा, चिकन, मटन टाइम से स्टार्ट कर देंगे, पनीर खा लेंगे, जो वेजिटेरियंस है, दालें दोनों टाइम दाल खाएंगे, पनीर खाएंगे, तो उनको इतनी क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि फुल डे तो उनका फुल जा रहा है। अच्छा, अगर क्रेविंग हो रही है तो जो हेल्दी है हमारे डेट्स हैं, जो खजूर, वो खा लीजिए, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, या अभी पीनट की चिक्की है, गुड़ और पीनट, तो वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो वो ऐसे आप हेल्दी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अच्छा मेघा जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि सेकंड लास्ट सवाल के कोई मापदंड है, कोई बेंचमार्क है ये पता लगाने का कि जो किसी महिला का वेट लॉस प्लान है वो ठीक दिशा में जा रहा है, या वो काफ़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए? इसका कोई मापदंड है, कोई एनी चेंजेस? बिल्कुल है। अगर उनको वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, और मैंने जैसे बोला हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो उनको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वीकनेस हो गई क्योंकि उन्होंने क्रैश डाइट की, उनका पेट फुल नहीं रहता है, उनको पेन हो रही है, उनके बार बार नीज में पेन आ रही है, बॉडी में पेन हो रही है, और अगर 1-2 महीने में बार बार फीवर आ गया, तो मतलब ज्यादा वीकनेस है, हेयर फॉल हो गया और चिड़चिड़ापन आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रॉन्ग कर रहे हैं। तो आई जस्ट सम अप, आपका कहना है कि डाइट फॉर पोस्ट
पैटम जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस डाइट ठीक रखिए, सारी बराबर रखिए और एकदम से वेट लॉस ना करें, कम से कम 8 हफ्ते रुकें और जो भी चीज़ें उसको मतलब स्लीप पूरी होनी चाहिए, जो डाइट है वो सारी बराबर होनी चाहिए, प्रोटीन्स बढ़िया होने चाहिए और फ्रूट सैलड ये सारी चीज़ें दिन को खा लें। ये आपने मोटा मोटा बात बताया कि हाउ टू रिड्यूस वेट पोस्ट और उसके प्रेगनेंसी। बाद एक ये भी है कि आप फुल डे जैसे वो जो दालचीनी रहती है, सिनेमन दालचीनी और स्टार अनीज, वो फुल जो हम गरम मसाले में, साबुत गरम मसाले में यूज करते हैं, तो उसको बॉईल करके 1 लीटर उसका पानी आप पी सकते हैं। उसमें थोड़ी सौंफ भी होनी चाहिए, तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और उससे वेट भी जल्दी कम होता है। मतलब ये पानी आप 2-3 महीने तक पी सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। उसमें आप तुलसी डाल लीजिए, तुलसी, दालचीनी की 1 स्टिक और वो फूल जो स्टार एनीज बोलते हैं, तो और थोड़ी सी सौंफ, ये सारी चीजें डाइजेशन अच्छी करेंगी, खाना डाइजेस्ट करेंगी और आपकी बॉडी वार्म रहेगी, क्योंकि बॉडी पहले ही वीक है तो हवा नहीं लगने का डर होता है या जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे, तो बॉडी भी वार्म रहेगी। ये पानी आप मतलब बाकी पानी के साथ 1 लीटर ये पानी आप पूरा दिन में कभी भी खत्म कर सकते हैं। तो आपने कहा दालचीनी, सौंफ और ये सारी चीज़ें अगर आप पिएंगे बॉडी को वार्म रखेगी और ठंड। अजवाइन आफ्टर अजवाइन, लंच एंड डिनर, तो वो गैस नहीं बनने देता, एसिडिटी नहीं होने देता। ऑलराइट मेघा जी, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते दोबारा से मिलेंगे। तो ये थी मेघा सहगल जी बेंगलुरु से ऑन हाउ टू लूज पोस्ट प्रेगनेंसी, हाउ टू लूज वेट पोस्ट प्रेगनेंसी। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।